चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में मैं हूं अनंत और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ज्योति प्रकाश भाई। और बहुत बहुत स्वागत है, जुड़ चुके हैं परम हमारे शांति। साथ। परम शांति हाँ। ज्योति प्रकाश भाई जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सभी को। और ये हमारी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट की चैनल है और इसके अंदर जो है दिव्य आत्माएं हमारे साथ जुड़ती हैं और अपने जीवन का जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो डिस्कस करती है और बहुत अच्छी तरीके से हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ ज्योति प्रकाश भी जुड़े हैं और बहुत बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बेहद के ज्ञान में विश्व परिवर्तन की प्रोसेस की विश्लेषण, उसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि कल हमने जो अपने इसी चैनल पर एक बढ़िया सा पॉडकास्ट किया था और उसके अंदर जो है डॉक्टर नरूडा के बारे में हमारी दो बहनों ने, डॉक्टर रीता जी और डॉक्टर किरण जी ने चर्चा की थी। तो वो एपिसोड भी आप जरूर से देखिएगा। तो आशा रखता हूँ ये आप प्रॉपरली सुन पा रहे होंगे, मेरी आवाज प्रॉपर होगी। एक बार ज्योति प्रकाश भी आपको बहुत बहुत स्वागत है और परम शांति। एक बार आप बोलिएगा, परम आपकी शांति आवाज, परम। आपकी आवाज हाँ, चेक कर। आवाज आ रहा है ठीक से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है हाँ। आपको प्रॉपर? हाँ, आवाज पूरा आ रहा है, बहुत क्लियर है। अच्छा जी, तो बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसी ठंडी गर्मी है आपके वहाँ? हाँ, यहाँ तो थोड़ा बारिश हुआ था, अच्छा, तो थोड़ा बारिश हुआ था ठंडा अभी? तो था, लेकिन अभी हाँ, अभी नॉर्मल है, अभी इतना ज्यादा ठंडा नहीं है। ओके ठीक है, ओके ओके मतलब ओके। कंफर्टेबल है अभी। अच्छा, कंफर्टेबल है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो बताइए क्या आज का क्या समाचार है और क्या आज अच्छा, नई बात आप बता रहे बेसिकली आज का जो हम जो टॉपिक रखे हैं, जो क्या है कि हमारे जो विश्व परिवर्तन, जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन जो प्रोसेस है, हैं? हाँ जी, ये हाँ जी। एक्चुअली ये ज्ञान का सारांश है। जो बापूजी हम जितने भी ज्ञान दिए हैं, उनके जी, जो जी, जी। वीडियो जितने भी हैं, उसमें जो ये मूल ज्ञान है, इसको हम समझेंगे तो हम पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो आज मतलब हम ऐसे सोचे कि इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, हाँ तो जी। सो दैट हमारे जो ज्ञानी आत्माएं हैं, उनको जो पुरुषार्थ जो कर रहे हैं, पुरुषार्थ उनका तीव्र हो जाएगा और हम सब मिलके उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि सभी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान की समझ बढ़ते जाता है, तो हमारे इम्प्रूवमेंट तो होता ही है। तो हम इसको ऑब्वियसली। थोड़ा विज्ञान के हिसाब से भी समझेंगे, मतलब वेरी थोड़ा नाइस। विज्ञान में भी क्या प्रोसेस है, क्यों जो स्व परिवर्तन जो बापूजी हमें बता रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान धरती के ऊपर फर्स्ट टाइम आया है। क्योंकि जी, तत्व परिवर्तन का ज्ञान जो है, आज तक किसी ने नहीं दिया है। जितने बिल्कुल, भी बिल्कुल। संत महात्मा, चाहे वो साइंटिस्ट हो, किसी के पास ये ज्ञान आज तक है ही नहीं। एग्ज़ैक्टली। और क्योंकि ये जो ज्ञान जो है, ये स्पिरिचुअल डायमेंशन में बापूजी हमें समझाते हैं, तो इसका साइंटिफिक डायमेंशन क्या है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा-सा। जी। तो मतलब कितना बड़ा होगा पता नहीं, लेकिन हो जाए जल्दी भी खत्म हो जाए। तो हम इसमें 2 चीज़ को हम फ़ोकस करेंगे आज। जो हमारे जो मेमोरी कैसे काम करता है, जो स्मृति कैसे काम करता है, और ये जो परिवर्तन का प्रोसेस होगा, तो उसमें स्मृति का क्या रोल है। तो ये दोनों चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम बापूजी के वीडियो को जो देखते हैं, बापूजी के बहुत सारे वीडियो है, 3-4 वीडियो है स्व परिवर्तन के ऊपर ही है। तो हम जी। उसका सारांश लेंगे, तो हम स्व मतलब हम स्वयं को जानने का बताते हैं कि हम स्वयं क्या है। क्योंकि ये राइट। जब तक हम नहीं जानेंगे, तो हम अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाएँगे। और हुँ। ये जो है, इसमें 2 फैक्टर बहुत काम करता है। एक तो है प्यार और एक है निश्चय। तो जी। प्यार तब तक नहीं होगा वो आत्मा को, जब तक वो साकार रूप को नहीं जान पा रहा है। साकार रूप को जब तक नहीं जान पा रहा है, वो जो चित्र मतलब वो चरित्र को स्टडी नहीं कर पाएगा। जो जो साकार बाप, इस बेहद की बाप के जो साकार रूप में जो धरती के ऊपर आए हैं, उनके जी। चरित्र मतलब वो चित्र मतलब चरित्र, उनका जर्नी को समझना पड़ेगा। जब वो जर्नी को समझेगा, फिर वो विचित्र मतलब उनके अंदर जो पावर काम कर रहा है, वो पावर को समझ पाएगा। तो इसीलिए मतलब जितने भी आत्माएँ जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, या जो सुन रहे हैं, उनके लिए साकार जो बाप को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ना उसमें प्यार आएगा, ना उसको निश्चय आएगा। ये दोनों नहीं आने से फिर वो उसकी जो इमेजिनेशन पावर, उसका जो विजुअलाइज़ेशन पावर लिमिट हो जाएगा। वो एक हद तक जाकर रह जाएगा। हुँ। तो जो विजुअलाइज़ कैसे करें? क्योंकि हुँ। इसमें जो ये जो ज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है बुद्धि। बुद्धि ही हमें जो वो विजुअलाइज़ेशन पावर देता है। क्योंकि मन तो हम जहाँ चाहेंगे वो जुड़ेगा।
लेकिन जो हमारे जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, जो एक जो बोलते हैं कभी जो माँ जी के वाणी में भी आता है कि हमें उसको खींचना है। जो वो जो खींचना मतलब दैट इज़ अ मैग्नेटिक पावर, जो अट्रैक्टिव पावर, वो अट्रैक्टिव पावर बुद्धि में ही है। बुद्धि जितना सूक्ष्म होगा, जितना शुद्ध होगा, तब वो उसका वो मैग्नेटिक पावर उतना पावरफुल होगा। वो उस चीज़ को नहीं कर पाएगा, तब तक उस चीज़ को खींच नहीं पाएगा। मतलब जो भी है उसका मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं रहेगा, जो उसको जो अट्रैक्टिव पावर नहीं रहेगा। तो इसलिए वो जो हमारे जो कनेक्शन को बिल्ड अप करना पड़ेगा, और कनेक्शन को बिल्ड अप करने के लिए विजुअलाइजेशन पावर चाहिए। और विजुअलाइजेशन पावर के साथ-साथ हमें वो जो बापूजी के साकार चरित्र, उनके भी जर्नी को हमें स्टडी करना पड़ेगा। उन्होंने कैसे जर्नी किया? जिस जिस जर्नी से उन्होंने उस चीज़ को अचीव किया, तो जो बच्चे भी हैं उस चीज़ को अचीव करना पड़ेगा। तो इसलिए हुँ, कर्मयोग का फैक्टर आता है, और इसमें 2 और भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ज्ञान की चिंतन मंथन। ज्ञान की चिंतन मंथन इटसेल्फ ही है बाप की याद में रहना। जैसे बाप की याद में हम रहते हैं, तो ज्ञान की चिंतन मंथन ऑटोमेटिक चलता है, और ज्ञान की चिंतन मंथन हम करते हैं तो बाप की याद में ऑटोमेटिक हम रहते हैं। दूसरा है सेवा। सेवा क्या है कि सेवा एक प्यार का एक निशानी है। हुँ, जिसको हम प्यार करते हैं, हम उसको उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो इसको बिल्कुल। जो सेवा जो है, सेवा 3 तरीके से होता है, तन, मन, धन। ये जो तन, धन ये है, हम जो हमारे स्थूल सेवा है। लेकिन जो सूक्ष्म सेवा मन से होता है, वो मन से सेवा के लिए उसके पास बहुत विजुअलाइजेशन पावर चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए, तब उसकी संकल्प जो है, बाप के संकल्प के साथ सिंक्रोनाइज होगा। तभी वो, और सूक्ष्म अनुभूतियाँ भी होना चाहिए। मतलब बिना अनुभूति के वो प्यार को वो जब योग में अनुभूति करेगा, बाप के प्यार को अनुभूति करेगा, तब वो सेवा ऑटोमेटिक होगा। सूक्ष्म सेवा बहुत पावरफुल है, लेकिन वो उसके लिए एक आत्मा को उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब ज्ञान को समझ के उस चीज़ को समझ जाएगा, तब जाके वो उस पुरुषार्थ को करना पड़ेगा, कर पाएगा। अच्छा, इसमें मैं एक बताना चाहता हूँ, जो बुद्धि जो है, बुद्धि का इम्पोर्टेंस क्यों है? बुद्धि जो है वो आत्मा का सबसे नज़दीक है। मतलब आत्मा के क्रिएशन के बाद फर्स्ट कुछ क्रिएट होता था तो वो है बुद्धि। जो उसकी जो जब भी वो बाहर की तरफ देखा तो बुद्धि बहुत पावरफुल है। हम कभी भी अभी भी जब अभ्यास करते हैं कि साक्षी दृष्टा बनना है, तो हम साक्षी दृष्टा पहले बुद्धि से बनते हैं। बुद्धि साक्षी दृष्टा बन के हर चीज को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करता है, तब वो साक्षी दृष्टा बनता है। इसलिए बुद्धि में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो जो विजुअलाइजेशन पावर बुद्धि में ही आता है। इसलिए बापूजी के वीडियो में बार बार रहता है कि बुद्धि रूपी टीवी में देखना पड़ेगा। जो विजुअलाइजेशन पावर बुद्धि में ही है, तो इसलिए एनालाइजिंग पावर, विजुअलाइजेशन पावर सारे बुद्धि में है। तो ज्ञान जब तक बुद्धि में बैठ नहीं रहेगा, तो बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगा, शुद्ध भी नहीं होगा। शुद्ध होना मतलब ऑटोमेटिक सूक्ष्म चीज को वो पकड़ने लग जाता है, पकड़ने जो उसका जो अट्रैक्टिव पावर, मैग्नेटिक पावर बढ़ने लग जाता है, और उसका कनेक्शन बहुत फास्ट होता है। उसके लिए तो निरंतर अभ्यास ही चाहिए। और मैं और एक चीज, बापूजी के एक बहुत ही उनका फेवरेट सेंटेंस है, और वो भी उसको एनालाइज करने लायक है, और ये परिवर्तन का बेसिस भी है। जो गीता का उन्होंने सार बताते हैं एक शब्द में, तू देह और देह के संबंध को भूल, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पाप को विनाश कर दूंगा। आत्मा तो स्वरूप मन, इसमें विनाश उस तो परमात्मा को याद हाँ, कर। हाँ, जी। परमात्मा को, मुझ परमात्मा को याद कर। तो ये जो विनाश तो होना है, लेकिन विनाश क्या होगा? पाप का विनाश होगा। लेकिन ये पाप है कहाँ? ये पाप तत्वों में पड़ा हुआ है। वो जो जितने हमारे जो तत्व है, पंच तत्वों में पंच विकार पड़ा हुआ है। तो तत्व का तो विनाश होना ही है। तो उसको विनाश, एक तो परिवर्तन है, एक है विनाश है। 2 शब्द है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि देह और देह के संबंध को भूल। मतलब जो देह के जितने भी स्मृतियाँ हैं, हमारे जो स्थूल स्मृतियाँ जितने भी हैं, ये हमारे स्थूल तत्वों में ही पड़ा है। जब तक हम इस चीज को नहीं भूलते हैं, जो मतलब इस ये जो स्थूल स्मृति को हमारे जब तक उजागर है, हमारा वो स्मृति जो दिव्य स्मृति जागृत नहीं हो पाएगा, क्योंकि हुँ, वो उसको दबा के रख देता है।
लेकिन जब वो जागृत होगा तो ये अपने आप विस्मृत हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो जब तक तत्व है, वो तत्व में स्मृति डाटा के रूप में पड़ा हुआ है। आज हम थोड़ा-सा कोशिश करेंगे, जो वो तत्वों में स्मृति कैसे स्टोर हो रहा है। जैसे कंप्यूटर में भी डाटा स्टोर हो रहा है, तो ये तत्वों में भी डाटा स्टोर हो रहा है। मतलब ये जो भी देख रहे हैं, जो भी हम अनुभूति कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, सारे धीरे-धीरे स्टोर हो जाता है। कैसे स्टोर हो रहा है? और जैसे बापूजी के ज्ञान में है परम प्रकाश आने से ये क्या क्या परिवर्तन होगा वो तत्वों में? उसको भी थोड़ा शॉर्टकट में देखेंगे। जितना मैं एनालिसिस कर पाया उतना ही हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास हम जैसे क्या होता है ना, हम रोज अपने शरीर को देख रहे हैं, शरीर हुँ, को संबंध को देख रहे हैं, स्थूल चीज को देख रहे हैं, तो स्थूल स्मृति को भूलना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि हम उस स्मृति को जागृत करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ रहा है। जैसे बुद्धि से हम जब विजुअलाइजेशन पावर हम बढ़ा रहे हैं, विजुअलाइजेशन पावर बढ़ा के हम उस स्मृति को जागृत करने की प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा पुरुषार्थ है। एक ही पुरुषार्थ है, स्मृति को जागृत करना है। आप देखेंगे भगवत गीता के लास्ट श्लोक में जो है, सिर्फ एक ही चीज बताया गया कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मतलब इतने ज्ञान देने के बाद 18 चैप्टर में 18 प्रकार की योग बताने के बाद जब कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि आपको क्या अनुभूति हुआ, तो अर्जुन ने एक ही सेंटेंस में बोल रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट हो गया मतलब देह और देह के संबंध को मैं भूल गया। मतलब उनके प्रति मेरा आकर्षण खत्म हो गया। वो स्मृति को उन्होंने भूल गए और स्मृति लब्ध। कौन सा स्मृति? मेरा मूल स्मृति। मतलब अपने रचयिता की स्मृति जो है ना, वही मूल स्मृति है। बहुत वो बहुत जब सुंदर, बहुत जागृत हो सुंदर, जाए, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। तो वो स्मृति जब जागृत हो जाता है, तो हम ये स्मृति अपने आप बहुत तुच्छ लगता है। क्योंकि वहाँ हमें इतना अनुभूति देखो, स्थूल स्मृति तो हम याद रखना ही नहीं चाहते हैं। सबके साथ जी, स्थूल जगत में ऐसे-ऐसे स्मृतियाँ हैं, उनको लगेगा कि हम क्यों आए? मतलब जो बिल्कुल, ज्ञानी बिल्कुल, आत्माएँ हैं, जो बिल्कुल। मतलब जैसे वो सोचते हैं कि वाणी में भी है गेस्ट हाउस गेस्ट हैं हम। तो हुँ, लेकिन हम चाहते हुए गेस्ट भी हाउस उसको खाली भूल करो। नहीं पाते कि हाँ, हाँ? गेस्ट हाउस खाली करो। हाँ, गेस्ट हाउस खाली करना है। तो लेकिन हाँ, हम चाहते हैं खाली करने के लिए, लेकिन जी, हम तब तक खाली नहीं कर पाएँगे जब तक वो स्मृति हम जागृत नहीं हो रहा है। नया घर में एंट्री नहीं तो होती वही तब तक। हाँ, तो नया घर का पिक्चर क्लियर होना चाहिए। तब वो बिल्कुल, बिल्कुल। इमीडिएटली सामान उठा के जाना पड़ेगा। फिर आसानी हो तो जाएगी ना, ये यहाँ से वहाँ मूव होने में आसानी हो जाएगी। हाँ, 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 मतलब तब तो आप रह भी नहीं पाओगे, मतलब यहाँ पर रहना ही मुश्किल हो जाएगा। हुँ, तो अ, इसमें जो विजुअलाइज़ेशन पावर जो है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। जो विजुअलाइज़ेशन पावर कैसा होगा? जैसे हम इसमें बहुत सारे ज्ञान का मिश्रण होता है बापूजी के ज्ञान में, वेद शास्त्र के ज्ञान में जैसे बहुत क्लियर हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही जब निराकार स्वरूप में रहता हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। उसमें निश्चय हो जाता है। फिर विज्ञान भी हमें पूरा चीज़ तो बताता नहीं, लेकिन वो भी बताता है कि हमारे जो स्थूल शरीर, उसके ऊपर भी कोई ऊर्जा काम कर रहा है। जो ऊर्जा के द्वारा ही पूरा चल रहा है हमारे शरीर। और फिर जब हम बेहद के ज्ञान में आते हैं, बेहद में ज्ञान में बापूजी बहुत स्पष्ट बोलते हैं कि आप बेहद की आत्मा हो, आप बेहद की बच्चे हो, आप यहाँ के हो ही नहीं। ये चीज कहीं नहीं बोल रहा है, ना विज्ञान बोल रहा है, ना विज्ञान के पास इतना कैपेसिटी नहीं है। आज के टाइम पे भी चाहे वो कितना भी डेवलप कर जाए, आज के टाइम में आप विज्ञान में आप मैक्सिमम देखें तो वही गॉड पार्टिकल के ऊपर 2022 के बाद ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो ओके, विज्ञान कुछ क्लेम प्राउड करे। करें। और अच्छा, बाकी कितना भी ये जो टेक्नोलॉजी आए, वो टेक्नोलॉजी का बहुत लिमिटेशंस है। हुँ, वो भी थोड़ा बहुत सिंपल वे में हम आज चर्चा करेंगे थोड़ा। तो ये तीनों चीज को जब सम्मिश्रण होता है बेहद की ज्ञान में, क्योंकि विज्ञान थोड़ा समझ तो देता है, समझ तो थोड़ा बढ़ा देता है, और वेद शास्त्र भी वो भी दूसरे टाइप के समझ बढ़ाता है। वो आपको हमें सभी को बताता है कि मैं ही वही ब्रह्म हूँ और मैं हूँ उसी का अंश हूँ। और फिर विज्ञान भी समझाता है कि ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, शरीर धीरे-धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके अंदर भी कोई एक ऊर्जा है, वो काम कर रहा है। हम जब एटम की स्टडी करेंगे, अब थोड़ा भी उसका थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करेंगे, तो वहाँ से भी हमें पता चलता है कि नहीं, हम ये स्थूल शरीर या एटम का कॉम्बिनेशन हम है नहीं।
कोई एक फोर्स है, ये सारे एटम को बांध के रखा है, वो एक कोई शक्ति है, वो शक्ति को हम जानना चाहते हैं। और फिर जब ये सब के बाद बापूजी जब हमें बताते हैं कि नहीं, हम बेहद के बच्चे हैं, हम बाहर से ऊपर से आए हुए हैं, हम संकल्प करते करते तत्वों में फंस गए हैं, तब हमें वो विजुअलाइजेशन करने की पावर आता है कि नहीं, हमारे अंदर वो पावर रहता है कि नहीं, हम ये नहीं है। हम जो यहाँ कष्ट भुगत रहे हैं, हम जो अनुभूतियां कर रहे हैं, हम इसके लिए आए ही नहीं हैं। हम परमानेंट नहीं है। हम उस चीज को फिर विजुअलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ट्राई करते हैं कि नहीं, हम तो मल्टीवर्स से ऊपर है, हम वो पीढ़ी से ऊपर है, हम इतने पीढ़ी से ऊपर है। तो वो जो उसको क्लैरिटी आना चाहिए, वो जो विजन, हमारे विजन बुद्धि में, विजन में बहुत क्लैरिटी आना चाहिए। वो ही प्रैक्टिस ही हमारा पुरुषार्थ है। तो उसको हम समझेंगे कैसे? तो देखिए, मैं जैसे हम बोलते हैं कि गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइट हम बहुत जगह पे पढ़ते हैं, लेकिन लाइट इज नॉट गॉड। हम हर लाइट को गॉड नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आप देखें, एग्जैक्टली। इवन विज्ञान, हाँ, जी विज्ञान भी जो लार्ज हाड्रोन कोलाइडर में भी लाइट ही देख रहा है, उसमें कितना टेरा गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाइट का एनर्जी निकल रहा है, बट दैट इज नॉट गॉड। वो भी कुछ ऊर्जा है, एनी ऊर्जा, एनी एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सो वी कैन नॉट कॉल एवरी फॉर्म ऑफ लाइट एज गॉड, बट गॉड हैज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ लाइट, जो परम प्रकाश है, उसको अनुभूति करना डिफरेंट है। वो हम किसी इंस्ट्रूमेंट में अनुभूति नहीं कर सकते हैं। आज ना एक अच्छा, और एक, एक सेकंड बात हम्म, बताना चाहता हूँ। एक हाँ, महाराज का मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं आकाश से मांगो, आकाश से मांगो, क्या आकाश तुम्हारा चाचा लगता है, तुम्हारी चीजें देगा? उसका तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या देगा वो? हाँ, तुम्हें मांगना है तो उसके बनाने वाले से मांगो ना, उसके क्रिएटर से मांगो। मुझे बहुत हाँ, अच्छा लगा सुनने में। जी, हाँ, अब नहीं, आप बताइए। आकाश से क्या मांगे? जड़ वस्तु से कुछ नहीं मिल सकता ना, आकाश तो एक जड़ है। इवन जी। हम शास्त्र में भी पढ़ते हैं, आकाश को दिक बोलते हैं, मतलब दिशा। तो वो भी उसको जड़ माना जाता है, लेकिन वो विशाल है, लेकिन वो जड़ ही है। जी, जी, जी। अच्छा, जब तक ज्ञान भी नहीं रहता है, मतलब, और कोई पावर भी दे दे, मतलब हमें कोई पावर दे दे, ज्ञान भी नहीं रहता है, तो वो पावर को हम यूटिलाइज भी नहीं कर सकते आत्मा के अंदर, जो यूज करके उसका कोई प्रॉपर यूज भी नहीं हो सकता। इसलिए बिना ज्ञान के किसी को पावर भी मिल जाए, वो पावर का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है। जैसे कोई मतलब जैसे किसी को पता नहीं इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, और हम उसको करोड़ रुपया दे दें, वो पैसा का कोई यूज ही नहीं कर सकता। इसलिए बिना ज्ञान के वो पावर का ना रिटर्न कर सकता है, ना उसको एक्सपांड कर सकता है, ना उसको कोई प्रॉपर यूज कर सकता है। वो अपने आप ही खर्चा हो जाता है। अच्छा, हुँ। अभी हम थोड़ा जो मेमोरी कैसे काम करता है ना, उसके थोड़ा स्टडी करेंगे। जी, जी। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जैसे उसमें पढ़ाया जाता है, मैं अपने हिसाब से बेसिक्स चीज को बताऊंगा। जैसे कंप्यूटर में डाटा कैसे स्टोर होता है। कंप्यूटर में हम कभी भी डाटा स्टोर करते हैं तो एक माइक्रो चिप में वो स्टोर होता है, वो हुँ, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। हुँ। सेमीकंडक्टर क्या है कि ना वो कंडक्टर है, ना वो इंसुलेटर है, मतलब उसमें कुछ मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में करंट पास कर सकता है। और भाई मुझे उसमें ना जो एटॉमिक, कंडक्टर का पता है, ना इंसुलेटर का पता है। थोड़ा-थोड़ा हाँ बताना नहीं, पड़ेगा वो क्या हाँ काम नहीं, करता है? कंडक्टर क्या है, हाँ मैं आपको जस्ट मतलब लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ। हाँ, कंडक्टर मतलब जिसके हम जो तार यूज करते हैं, कपर का तार, वो कंडक्टर है, जिसके अंदर अच्छा, करंट पास ठीक करेगा, ठीक है। है ना। और उसके ऊपर जो रबर लगा हुआ है, वो इंसुलेटर है, हाँ, उसके वेरी अंदर गुड। करंट पास ही नहीं करेगा। ओके, सेमीकंडक्टर क्या है, जो कंप्यूटर में हम जितना भी चिप्स यूज करते हैं, उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। सेमीकंडक्टर में दोनों प्रॉपर्टी मिक्स रहता है। वो अच्छा, थोड़ा सा करंट पास करेगा और थोड़ा इंसुलेटर जैसा उसको ओपोज भी करेगा। अच्छा तो रोकेगा नहीं। उसमें जो करंट है, हाँ, उसमें जो करंट है ना, हम पूरा पास नहीं कर सकते, है ठीक ना। है। तो इससे क्या होता है, उन्होंने ये प्रॉपर्टी को यूज करते हैं सारे डाटा को स्टोर करने के लिए। तो अच्छा, वो उसके, ओके। हाँ, ये जो प्रॉपर्टी क्या करते हैं, उसमें कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं। वो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, मैं जस्ट सिंपल वे में, मेरे को भी जितना समझ आता है, मैं, क्योंकि इसमें बहुत स्टडी हो रहा है आज के टाइम में, तो उसका मैं बेसिक में फिलोसफी बताता हूँ। वो जो मेटल है, जो भी सेमीकंडक्टर है, जो भी मेटल है, वो उसका जनरली बहुत सारे मेटल्स रहता है, जर्मनियम, सिलिकॉन,
तो वो जो मेटल है, उसका मेटल का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका जो एटम्स है, वो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मूवमेंट होता है, जो चार्जेस का कुछ चेंजेस होता है। जैसे हम करंट पास करते हैं, वो चार्जेस कुछ कुछ चेंज हो जाता है, उसका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। जैसे हम थोड़ा सा वोल्टेज, उसमें ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते, जितना भी उसका अप्लाइड वोल्टेज हम देंगे, तो उसमें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चेंज होता है, उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम डाटा स्टोर करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, जो हम इवन स्थूल में भी, जो कंप्यूटर में भी या मोबाइल में भी कहीं पे भी डाटा स्टोर कर रहे हैं चिप्स में, वो एक एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो एक पर्टिकुलर डाटा रहेगा। हम उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देंगे, तो उसका डाटा भी चेंज हो जाएगा। और उसमें हम ज़्यादा पावर डालेंगे, एक पर्टिकुलर पावर डालेंगे, वो डाटा इरेज़ भी हो जाएगा। तो इसमें एक है, मतलब ये तो हमारे जो भी टेक्निकल बंदा होगा, साइंस वाले होंगे, अभी आजकल सबको पता है, ईईप्रोम करके है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, और ईप्रोम भी है। उसमें क्या है, हम जब चिप में एक यूवी लाइट डाल देंगे, उसका जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी मेमोरी है, सारे इरेज हो जाएगा। तो वो चीज यूज होगा। जैसे हमारे जो कारण शरीर है, मैं उसको जस्ट एक कंपैरिजन करना चाहता हूँ। हमारे कारण शरीर में जो तत्व है ना, वो तत्वों का भी एक कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी एक एटम्स टाइप का है। और वो एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में जो भी हम देखते हैं, जो भी डाटा हम इनपुट ले रहे हैं बाहर से, वो सारे एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में हमारे अंदर एक डायनामिक वे में पूरा स्टोर हो रहा है। मतलब उनका एक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। जैसे ही हम योग करते हैं, या हमें हमारे बेहद की बाप से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारे अंदर जो पावर फ्लो करता है, वो फ्लो करते करते कारण शरीर में जब आ जाता है, वो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है। जो हमारे कारण शरीर में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो तत्वों का कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉन्फ़िगरेशन को धीरे धीरे चेंज कर देता है। जब बहुत ज्यादा पावर आते जाएगा, जो हमारे तत्वों में, जो आकाश तत्व में जो भी पड़ा है, जितने भी डाटा पड़ा है, वो सारे इरेज हो जाता है। तो वो क्या होगा, हमारे जो स्थूल मेमोरी धीरे धीरे हमारा विस्मृत होने लग जाएगा। जिसके पास बहुत ज्यादा पावर आने लगेगा, तो वो पावर धीरे धीरे जैसे कारण शरीर में फ्लो करेगा, वो कारण शरीर धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा। उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, तत्वों में जो ऊर्जा पड़ा है, वो ऊर्जा धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, और उसका कॉन्फ़िगरेशन धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। और ये साइंस भी इस प्रोसेस को यूज कर रहा है। जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट डाल रहा है, वो लाइट जाके वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, उसमें जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम ही अपने आप डिलीट हो जाता है। ऐसे ही जैसे लाइट आएगा, परम प्रकाश जो आएगा, परम प्रकाश मतलब मैं तो ऊर्जा ही समझता हूँ। तो वो ऊर्जा जैसे ही हमारे कारण शरीर में आएगा, वो कारण शरीर में हमारे जितने भी डाटा स्टोर है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो एक साइंस के हिसाब से भी कोई एक समझना चाहे इस चीज को, तो वो एक इंटरनल प्रोसेस है, ये अपने आप काम कर रहा है, हमारे अंदर अपने आप काम कर रहा है। जो भी योग कर रहा है, वो प्रोसेस को ना भी समझे, तो वो क्या है, अपने अंदर भी वो विजुअलाइज कर सकता है कि मेरे अंदर पावर आ रहा है। धीरे धीरे वो आत्मा में आके कारण शरीर में वो फ्लो कर रहा है, और कारण शरीर में जो भी तत्व है, आकाश तत्व है, तो जो कंटिन्यूअसली कन्वर्ट हो रहा है वायु में। जैसे हम अपने जो संकल्प ज्यादा करते हैं, या ज्यादा चिंतन, मतलब सोचते हैं हर्द की दुनिया में, तो वो वायु तत्व और अग्नि तत्व में कन्वर्ट हो जाता है, और आकाश तत्व धीरे धीरे कम ही हो जाता है। लेकिन जैसे ही पावर आता है, परम प्रकाश आता है, वो आकाश तत्व को रिप्लेस कर देता है, और आकाश तत्व को भर देता है परम प्रकाश में। और जैसे जैसे भर जाता है, हमारे जो स्थूल जगत का मेमोरी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जो ज्यादा योग करेगा या ज्यादा पावर आएगा, उस स्थूल दुनिया के प्रति उसकी इच्छाएं कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है मेमोरी धीरे धीरे डिलीट हो रहा है, और उसको वो चीजों में कोई आकर्षण नहीं रहेगा, जो डाटा कामनाएँ उसके खत्म अंदर था। होती हैं। जी, हाँ, कामनाएँ खत्म होती वो धीरे धीरे वो भावातीत की ओर चला जाएगा, भावातीत कर्मातीत की जो है ना, वो प्रोसेस की ओर चला जाएगा। तो ये जस्ट मैंने, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि हमारे आत्मा के ऊपर बोझ क्या है,
सच में समझा जाए तो हमारे आत्मा के ऊपर बोझ है हमारे स्थूल स्मृतियाँ, यही बोझ है। ये हुँ, बोझ जैसे निकल जाएगा, आत्मा हल्का हो जाएगा। ये बिल्कुल बहुत सही कहा। सिंपल है। हाँ, तो ये बोझ हल्का करना है मतलब ये हमारे स्मृतियों को हटाना है। वो स्मृति ही बोझ के रूप में पड़ा हुआ है। जितने भी बिल्कुल। स्मृति है, उतने बोझ है। तो और कुछ बोझ नहीं। अच्छा और हुँ, क्या है कि अभी हमारे अंदर जो इतना नेगेटिविटी है, वायुमंडल में इतना नेगेटिविटी है, तो वो बोझ ज़्यादा है, तत्वों को हुँ, भारी कर देता है। तो भारी हुँ, करने से क्या है जो पावर कम आ रहा है और बोझ ज़्यादा है, तो उसके साथ जो इंटरैक्शन हो रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड मतलब जिसका क्वांटिटी ज़्यादा है, वही हमें वही हावी हो जाता है। हुँ, मतलब हम योग थोड़ा-सा लग रहा है, लेकिन नेगेटिविटी ज़्यादा एंट्री हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, वो बैलेंस उसके तरफ पलड़ा भारी पड़ रहा है, नेगेटिविटी की हुँ, तरफ। हुँ, तो वो जो इफ़ेक्ट हमारे अंदर जो चेंज हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। लेकिन जब हम पूरा फ़ोकस्ड हो जाएँगे, पूरा हमारा विज़न क्लियर हो जाएगा, तो वो पावर ज़्यादा फ्लो करने लगेगा। जितना हमारा विज़न क्लियर होगा, उतना पावर ज़्यादा फ्लो करेगा। इसलिए बुद्धि को तीक्ष्ण करना मतलब शुद्ध करना। जितना तीक्ष्ण करना। सूक्ष्म होगा, जितना शुद्ध। शुद्ध होगा, उतना विज़न क्लियर होगा। विज़न जितना क्लियर होगा, वो क्या होगा नेगेटिविटी को उतना खत्म करते चला जाएगा। तो ये एक्चुअली हुँ, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। मतलब मतलब ये बताने का, ये चर्चा करने का मतलब है कि लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है। हमारे अंदर वो खुद अपने आप को जज कर सकते हैं कि मैं सच में मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो रीज़न क्या है? वो रीज़न जानेगा तो उसके अंदर फिर कोई डाउट नहीं रहेगा कि नहीं ये ये ज्ञान के ऊपर भी उसको निश्चय हो जाएगा कि नहीं ये ज्ञान तो पक्का है, लेकिन मेरे में ये कमी है। मेरे को उस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा? वो चीज़ के ऊपर वो फ़ोकस्ड हो जाएगा। हुँ, अच्छा, अब जो हम स्व परिवर्तन की बात करें, तो स्व मतलब क्या है कि मतलब मैं अपने आप को एक शरीर मान रहा हूँ, स्थूल शरीर मान रहा हूँ। वो परिवर्तन क्या होगा? जब मैं अपने आप को मान लूँगा कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परम प्रकाश हूँ। जब मेरा विज़न क्लियर हो जाएगा, यही शरीर में रहते हुए ही मेरा विज़न क्लियर हो जाएगा कि नहीं, मैं ये स ये नहीं हूँ, वो हूँ। तब मेरा परिवर्तन हो गया। तो स्व परिवर्तन इतना ही है। लेकिन वो जो प्रोसेस है, ये जो बुद्धि को तीक्ष्ण सूक्ष्म करना, शुद्ध करना, कनेक्ट करना, उसमें फिर पावर को खींचना, ये लंबा प्रोसेस है। ये बहुत बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो। क्योंकि हम इतने जन्मों से इस स्थूल जगत में बैठे हुए हैं और इस प्रोसेस को हम किसी को बताएँगे भी, वो पहले हमें बहुत क्वेश्चन पूछेगा। बहुत पूछेगा कैसे होगा? कैसे होगा? लेकिन ये प्रोसेस भी ऐसा है कि यहाँ आना तो आसान है, लेकिन यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। तो वो ये जैसे जैसे चाय उबालते हैं ना, दूध उबालते हैं, तो पहले तो हाँ, वो उबलती रहती है, फिर एक तो वो हाँ। उबलती नहीं है और फिर जब हम इधर-उधर देखते हैं ना तब तक बाहर निकल जाती है। तो तो वो मतलब ऐसा ही है। तो हुँ। ये प्रोसेस इस तरीके से लंबा है लेकिन जब होगा तो 1 मिनट में हो जाएगा मतलब कुछ ही 1 मिनट सेकंडों में। जब होगा तो दैट विल बी, वो तो इंस्टेंट है, वो इंस्टेंट है। आप यस। उस लेवल पे आ जाएँगे, जैसे हुँ, वो आपके पावर बढ़ता जाएगा, एक सडनली फिर वो फ्लो कर जाएगा। फिर आपके सामने हाँ। वो जैसे क्या होता है, हम रोज़ एक-एक पत्थर को थोड़ा-थोड़ा घिसते हैं, कब हुँ, उसमें कट जाता है पता नहीं चलता है, क्योंकि वो घिसाई चलता रहता है, सडनली पता चला दोनों क्रैक हो गया, एक साइड से निकल गया। ये ऐसा ही प्रोसेस है। लेकिन जैसे उसमें इसीलिए बोलता है कि जो ओटे सो अर्जुन। मतलब हुँ, आपको टिकना पड़ेगा। अब हुँ, टिकोगे नहीं, तो ये कटेगा नहीं। तो इसलिए सही बात। टिकना बहुत ज़रूरी है। हुँ, और एक है, मैं जस्ट इसमें जो है मैं बताना चाहता हूँ कि जो आत्मिक शक्ति और एटॉमिक शक्ति, ये दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। हाँ वो जी। क्या है, जो हम इसको थोड़ा हम समझेंगे तो एटॉमिक मतलब मैं इसमें थोड़ा-सा विज्ञान की थोड़ा मतलब एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जैसे कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, 2 एटम्स के बीच में या 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। एटम हुँ, मतलब आप समझ लीजिए, एटम है मतलब उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। चलो हम उसमें डिटेल नहीं जाते, इतना है। ये सारांश इतना ही है।
अब जब हम दोनों एटम के बीच में रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। हुँ, एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, या 2 रिएक्शन जब होता है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में भी रिएक्शन होता है, तो वो जुड़ते हैं या अलग होते हैं, तो ये केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से उस एटम में जाता है, या उस एटम से इस एटम में आता है, या दोनों मिलके एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो ऐसे करके इधर दोनों के बीच में बॉन्डिंग होता है, या दोनों बिछड़ जाते हैं दोनों से। मतलब ये प्रोसेस नेचर में हर जगह पे चल रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जुड़ना या इलेक्ट्रॉन निकलना, 2 ही प्रोसेस है। एक एटम से इधर इलेक्ट्रॉन निकलता है, या एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो इसमें जो ऊर्जा चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमता है एटम का, और जब ये इंटरेक्शन करता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसका ऊर्जा खर्चा होता है। मतलब हमें इतना ऊर्जा देने से एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, या इतना ऊर्जा हम उसको वहां से निकाल लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा। मतलब ये ऊर्जा का खेल है। लेकिन वही चीज हम जब न्यूक्लियस लेवल पे करेंगे, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेवल पे करेंगे, तब आप देखेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। मतलब 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, हम जब इवन एटम में भी बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, बाहर मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, और अंदर की तरफ जब जाते हैं न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को हम थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करते हैं, उसको थोड़ा सा भी हटाने की कोशिश करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए। ये छोटा सा एनर्जी है, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम देखेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा जिस ग्लास में हो रहा है या जिसमें हो रहा है वो थोड़ा हीटिंग होगा। लेकिन जब हम न्यूक्लियस लेवल पे उसको काम करते हैं, उसमें जैसे एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को हटाने की कोशिश करते हैं, उसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा निकलता है। वो न्यूक्लियर एनर्जी है। ये जो न्यूक्लियर बम है, वो आप सोचिए, मैं आज देख रहा था, एक न्यूक्लियर बम का वेट है 300 केजी, और वो जब फटता है तो कितना पूरा पूरा धरती को हिला के रख देता है। मतलब ऊर्जा जो है सेंटर की ओर, केंद्र की ओर जितना आएंगे, मतलब बाहर से केंद्र की ओर जितना आते जाएंगे, उतने ऊर्जा में मल्टीप्लाई होता जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे हमारे आत्मा, जैसे हम शरीर है, हमारे जो स्थूल शक्ति से सूक्ष्म शक्ति बहुत पावरफुल है, सूक्ष्म से कारण शक्ति और पावरफुल है। और जब आत्मा की शक्ति होगा वो कितने पावरफुल होगा। अब सोचिए, एक 300 केजी का न्यूक्लियर बम पूरा धरती को हिला के रख देता है, तो एक आत्मा के पावर मल्टीवर्स को क्यों नहीं हिला सकता है। मतलब इतना बिल्कुल। पावर होगा एक आत्मा में, जो वो हम रियलाइज नहीं कर सकते हैं। जस्ट मैं तो साइंस के हिसाब से जस्ट एक कंपैरिजन दे रहा हूँ। जैसे हम केंद्र की ओर जाते हैं, और केंद्र मतलब वो सेंटर में जो एनर्जी है, वो ऊर्जा को जब हम एक्सेस कर रहे हैं, वो ऊर्जा इतना है, इतनी ऊर्जा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ऊर्जा है। इवन अब मैं उसका डाटा देख रहा था, जो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर है, वहां पर 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा निकल रहा है। मतलब इतने ऊर्जा निकल रहा है, उसको वो स्टोर भी नहीं कर पा रहे। वो ऊर्जा इतना निकल रहा है कि उसको फिर किसी में कनेक्ट करके खाली मेजर ही कर रहे हैं कि इतना 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रहा है, वो भी एक प्रोटॉन से निकल रहा है। अब वो जब हम इतने सारे प्रोटॉन एक साथ रख देंगे तो ये क्या है, ये धरती कुछ नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं है। मतलब इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स में इतना ऊर्जा है, वो धरती को खत्म करने की ताकत रखते हैं, जो न्यूक्लियर बम वगैरह है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आत्मा के अंदर जो ऊर्जा है, उसको जब एक्सप्लोर करेंगे, उसको जब एक्सप्लोर कर देगा धरती के ऊपर, तो हम लोग तो इतने ऊर्जा के मालिक बन जाएंगे कि वो उस ऊर्जा में कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन वहां तक पहुंचना ही एक ही रास्ता है, योग। योग के बिना हम उस रास्ते वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो ये जस्ट मैंने चर्चा किया कि आत्मिक शक्ति और एटॉमिक शक्ति में कितना सिमिलैरिटी है, और जो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, कितने ऊर्जा है, और उसको बढ़ाने का एक ही मतलब उपाय है, वो भी है विजुअलाइजेशन पावर, योग की शक्ति, और बेहद की बात के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो उसको हम
हार्नेस नहीं कर पाएँगे उस ऊर्जा को। अच्छा, परिवर्तन का जो प्रोसेस है, परिवर्तन का प्रोसेस क्या है? वो अंदर से बाहर तक आता है। अंदर मतलब वो सेंटर में जो चेंजेस हो रहा है, जो हम आत्मिक लेवल पे चेंज कर रहे हैं और आत्मिक लेवल पे जो चेंज कर रहे हैं, वो चेंज हमारे धीरे-धीरे कारण शरीर, महाकारण महाकारण शरीर, कारण शरीर करते-करते बाहर की ओर ऊर्जा जा रहे हैं। और परिवर्तन का एक ही पॉइंट है कि हमारे जो आकाश तत्व है, वो आकाश तत्व को खत्म करना है। इतने ऊर्जा आएगा, वो आकाश तत्व को खत्म कर देगा। आकाश तत्व को एक्जिस्टेंस को खत्म कर देगा। सो दैट हमारे अंदर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। तब हम हमारे जो आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है, उस गुण को प्रकट कर पाएगा। लेकिन हम जब ऑपोजिट वे में देखते हैं, विनाश को हम स्टडी करते हैं, विनाश में भी जो बापूजी बता रहे थे कि कुछ नहीं करेंगे तो विनाश तो होना ही है। तो विनाश में क्या होगा कि बाहर से होता है, वहाँ भी आकाश तत्व को भी खत्म किया जाता है, बट स्थूल तत्व को जला के आकाश तत्व को खत्म किया जाता है। इसमें क्या है कि हम आत्मा की शक्ति को जगा के आकाश तत्व को परम प्रकाश में भरते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा प्रोसेस तो स्लो है, बट ये कष्ट नहीं देता है। लेकिन विनाश जो है वो बहुत कष्ट देता है। तो मैं ये जस्ट बताना चाहता था कि विनाश और परिवर्तन जो है वो ऑपोजिट है। विनाश जो है वो कष्टदायी है। आकाश तत्व को तो खत्म करना है, लेकिन बहुत कष्ट मिलता है क्योंकि स्थूल शरीर को कष्ट दे के ही आकाश तत्व को खत्म किया जाता है। और परिवर्तन का प्रोसेस ऐसा है कि वो थोड़ा स्लो है, बट उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें कांस्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाके ये परिवर्तन हो पाएगा। तो ये तो मैं जस्ट आज के लिए इतना तैयारी किया था, और कुछ आप अच्छा। चर्चा करना चाहें तो इसको चर्चा कर सकते हैं। तो यस डेफ़िनेटली हमारे पास तो बहुत सारे चर्चा करने के लिए बहुत बातें हैं। तो ये बताइए कि आपने वो दोनों पॉडकास्ट देखे कि नहीं? जो मेरे और साक्षी के आए हैं और उसके अंदर हाँ, हाँ, नहीं दीपक वो तो जी, बहुत ही अच्छा था। जी। एक्चुअली वो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा बताता हूँ। मैंने जी, वो बिल्कुल। जो रियल हिट चैनल में आपका जो पॉडकास्ट आया न जो साक्षी बहन जी और आपका, उसमें मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा था कि जो बाहर की दुनिया को ये बातें समझाना कितना मतलब मुश्किल है। कठिन है। हाँ, हाँ। मतलब क्या है कि हम तो एक्quainted हैं, हम ये शब्द के साथ एक्quainted है, हम इस चीज़ को विजुअलाइज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक आसान प्रोसेस है। बट बाहर के लोगों को ये 14 लोक के बारे में समझाना, एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में समझाना, मतलब ये बहुत ही मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम हम एक बाहर की दुनिया के साथ ये इंटरेक्शन कर रहे हैं। और ये हाँ, बहुत ही ये अच्छा था कि ये एक ये शुरुआत है, जी, क्योंकि जी। बाहर की दुनिया भी इस चीज़ के साथ एक्quainted होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ये ज़रूरी। चीज़ सबके पास जाना ही है क्योंकि ये सच है, इसको जाना हुँ, ही पड़ेगा। तो बहुत ही हुँ। बढ़िया था दोनों, और उसमें तो हमने लाइक भी बहुत मिला है और उसका व्यूअरशिप भी बहुत बढ़ रहा है। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और बीयू वाला जो यूट्यूब चैनल है परम जी का, अब उसमें भी बेसिक लेवल पर ही चर्चा हुई थी। जी, जिसमें मैं हाँ, अकेला था। बीयू चैनल एक चीज़ तो मेरे को अच्छा लगा कि जो यंग जनरेशन है उनमें क्यूरियोसिटी है। वो जी, जानने की जी, जी। बहुत क्यूरियोसिटी है, और हाँ, वो मेरे को लगता है कि दे कैन लर्न फास्ट। उनको सिर्फ एक दिशा चाहिए, उनको हुँ, दिशा नहीं मिल रहा है करके वो यस, स्थूल जगत में ज़्यादा फँस रहे हैं, और उनको बिल्कुल, एक बार बिल्कुल। दिशा मिल जाए, और हमारे ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इसलिए हुँ, ज़रूरी है ना, हमारा ज्ञान बहुत साइंटिफिक है। जी, इसमें जी। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप 5000 साल ड्रामा को अंधाधुन समझो, यहाँ पर है ही नहीं ये चीज़ें, या हुँ, कोई हवा में बात भी नहीं करते हैं। ये प्योरली साइंटिफिक है, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये तो बाहर की दुनिया में जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जैसे हमारे चैनल में कन्फाइन्ड है, मैं तो हुँ, मतलब हमारे सारे बेहद की आत्माएँ कोशिश तो कर रहे हैं, बट ये जैसे रियल हिट जैसा और भी मतलब हमारे ज्ञान बाहर के चैनल में भी स्प्रेड होना चाहिए, बहुत स्प्रेड होना चाहिए। हुँ। जी, जी, जी। तो हम ये प्रयास भरपूर कर रहे हैं और आपने देखा वो बच्चे एकदम यंग है और समझना भी चाहते हैं। पर ये ना माया की जो दुनिया है उसमें उनको भी अपना सस्टेन करना है, उनको भी अपना नॉर्मल जीवन में भी आगे बढ़ना है।
तो उसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि पर्सनली जब हम मिलते हैं, देखो समय तो उस वक़्त भी बहुत कम था, उनके पास भी कम था। पर ये होता है कि अगर वो सच में इन बातों को थोड़ा-सा दिल से उठाए ना, तो हुँ, स्पिरिचुअली बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। और ये आने वाले समय में देखेंगे, अभी काफ़ी कुछ अभी हमारे आगे कार्य चल रहे हैं। अभी न्यूज़ वेबसाइट के अंदर भी बापूजी के रिगार्डिंग आर्टिकल्स आने वाले हैं, उस पे ही काम चल रहा है और कुछ ही हुँ। 1 आध हफ्ते के अंदर आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो इससे जो है लोगों को जो सर्चिंग करना है ना, वो बहुत आसान हो जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बहुत कुछ आने वाला है अखबारों में भी। तो ये बहुत ही आगे सबको बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सर्च करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा, अभी इतना रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। पर हमें ये प्रयत्न करना है कि आम लोगों को जैसे हम मिलते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें, राइट? उनको हाँ, एक्चुअली हाँ, जी, इंट्रोडक्शन कैसे हाँ, दें? अपने आप का, हुँ। उनका, ये ज़रूरी है। बोलिए, बोलिए। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आपके एक प्रोग्राम था मतलब आपके जो 10 टू 11 जो योग सेशन था, उसमें आप जी, एक बार बता रहे थे। बहुत परफेक्ट बता रहे थे उस दिन, जो लोग पहले बापूजी को भगवान बता देते हैं। हाँ, एक्चुअली वो वो एक गलत स्टेटमेंट है। गलत सबसे स्टेटमेंट। इम्पोर्टेंट है कि ज्ञान को समझाएँ पहले हम। तुम कौन हो? हाँ, ज्ञान को समझाएँ कि ये हाँ, ज्ञान क्या है? फिर वो जी, खुद जी। बोलेगा कि ये कहाँ से आ रहा है ये ज्ञान? कौन दे रहा हाँ, है ये ज्ञान? खुद जी, जी, पूछेगा। जी। जी, मैं बिल्कुल। जब कुछ लोगों को मैं जब ज्ञान देने जाता हूँ, तो मैं सिर्फ़ ज्ञान ही देता हूँ। मैं कुछ नहीं जी। बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ हुँ, ये है, ये है, ये है, ये है। हुँ, और हुँ, फिर वो पूछते हैं कि आप किसको फ़ॉलो कर रहे हो? कहाँ से हुँ, आपको मिला ज्ञान? फिर मैं बोलता हूँ हुँ, नहीं ये मैं बापूजी दशरथ भाई पटेल उनसे मेरे को ज्ञान मिला। हुँ, फिर वो हुँ। पूछते हैं उनके पास ज्ञान कैसे आया? मैं बोला कि आप बताओ कैसे आया? तो देखो, आपके पास मैं आपको आपकी एक म पर्सनैलिटी म मस्त बात बताता हूँ, सॉरी बीच में रोकता हूँ। मैंने हाँ, जब पहली बार ना दादा भगवान के बारे में सुना ना, दादा भगवान जो एक संस्था हुँ, है अहमदाबाद की। तो जब मुझे पहली बार ये शब्द पता चला कि एक संस्था है दादा भगवान, मैं कहा दादा और भगवान हुँ, ये क्या चक्कर है? तो मतलब मैं फिर और गहराई में गया कि ये क्या चीज़ है? मतलब उनके तो शब्दों में ही पहले ही ये बता दिया गया। तो मतलब हुँ, गहराई में जब जाएँगे तो ऑब्वियसली हमारे तो शास्त्रों में लिखा है। मतलब जो शास्त्र नहीं जानता उसके लिए बड़ी चमत्कार की बात हो गई कि यार ये क्या बात हो गई? तुम किसको भगवान कह रहे हो? अरे भगवान तो तुम हुँ, खुद हुँ। भी हो, तुम खुद ही नहीं जानते अपने आप। बस। हुँ। आप बताइए? भगवान तो हाँ, नहीं मतलब मेरे को हमारे जो क्या है कि ज्ञान जो है डिफरेंट कैटेगरी के आत्माएँ हैं। तो जी। हमारे जो जैसे कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल पे हैं, कुछ लोग सिर्फ़ विश्वास ही कर लेते हैं कि नहीं हाँ, मेरे हाँ। साथ ऐसा हुआ था, वैसे जी, उनके लिए जी, जी। अप्रोच अलग है और जी, जो रियली इंटेलेक्चुअल है, उसके लिए अप्रोच अलग है। आपको पहले मेरे हिसाब से जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं सबको यूनिफ़ॉर्म नहीं देना है, क्योंकि आप बिल्कुल। उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसका साइकोलॉजी है क्या? एक्चुअली वो किस हाँ, लेवल पे बात कर रहा है। जैसे कुछ कभी-कभी कुछ हैं, कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो आपसे ज़्यादा हुँ, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको हुँ। बातों से पकड़ लेंगे कि आप किस लेवल पे हो। तो ऑब्वियसली, वो ऑब्वियसली। भी हुँ, है ना? हुँ, बट हुँ, हुँ। सारे आत्माओं को फाइनली यही ज्ञान चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसको बिना इस ज्ञान के वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन वो आपको टेस्ट करेंगे, बहुत देर जी, तक टेस्ट करेंगे बहुत कि करेंगे, यू आर आप राइट। आप हाँ, आप कहाँ तक उनको समझा सकते हो, कहाँ तक उसको कन्विंस कर सकते हो। जब वो खुद कन्विंस हो जाएगा, वो खुद मान जाएगा कि बापूजी कौन है, ज्ञान कहाँ से आया, आपको बताने का ज़रूरत ही नहीं है। आपकी हाँ, पर्सनैलिटी और आपकी जो बातें ऐसा होना चाहिए कि वो खुद पूछने लगे कि ये ज्ञान ज्ञान कहाँ से मिला? ये कौन है? ये कहाँ जी, से आए? फिर हम सारे चीज़ उनको खुल के बताएँगे, फिर वो खुद ही बोलेगा, अच्छा मेरे को कुछ लोग पहले पूछते थे कि आप किसको पूजा करते हो, क्या करते हो? मैं बोला कि मेरे को पूछते थे हम किसको करें? बोला आपकी मर्ज़ी जिसको करना है करो। मैं क्यों बताऊँ बराबर। आपको? आपको आपको खुद को पता नहीं है तो फिर आप किसको पूजा करोगे? मेरे को क्यों पूछ रहे हो? तो जी, मतलब क्या है कि वो खुद कन्विंस होना चाहिए कि आप किसके ऊपर भरोसा करोगे। तो जब वो खुद कन्विंस हो जाएगा, फिर वो ज्ञान अपने आप लेगा क्योंकि उसकी आत्मा में जो पावर पड़ा है, उसको खुद देखना पड़ेगा। हम उसको कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ बता सकते हैं कि ये यूट्यूब चैनल है। आप उसका कोई डाउट है तो डाउट हम क्लियर कर सकते हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि हमारे भी पर्सनैलिटी भी इम्पोर्टेंट है। हमारे बिल्कुल। कैरेक्टर, हमारे पर्सनैलिटी, हमारे डिसिप्लिन
ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब वो देखता है कि इसके अंदर ये डिसिप्लिन है, इसके अंदर ये कैरेक्टर इतना ठीक है, तो वो एक इंस्पिरेशन उसको मिलता है, तब वो अट्रैक्ट होता है। अदरवाइज़ क्या एग्ज़ैक्टली। होता है कि हाँ, हम बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, फिर क्या होगा ना, ये फिर वो सोचेगा कि ये तो ऐसे ही है। इससे ये तो आज ये बोल रहा है, कल वो बोल रहा है, तो ये तो अनरिलायबल है। तो ये एक मतलब ज्ञान देना इतना आसान नहीं है कि खाली मैं ज्ञान दे दूँ। तो ज्ञान देना मतलब वो ज्ञान को आप हमारे कैरेक्टर में उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर हमारे कैरेक्टर बिल्डअप करना पड़ेगा, फिर जाके वो सामने वाला आपसे ज्ञान रिसीव करने के लिए तैयार होगा। नहीं तो सामने वाला ज्ञान रिसीव ही नहीं करेगा। और देखो ऐसा कुछ है कि आत्माएँ हैं। हाँ, सब लोग आपकी सब बात को नहीं सुनते हैं, ना ही समझते हैं, हाँ। ठीक है? देखो ऐसा होता है ना कि हम अपनी पर्सनल लेवल की बात करें तो जब हम अपने जीवन में सब कुछ खोने की तैयारी में हम आगे बढ़ते हैं ना, है ना? तभी हुँ, हम दुनिया को कुछ दिखा सकते हैं। आज मैंने एक बहुत मस्त हुँ, कोट पढ़ा था कि जब व्यक्ति जो है 10 साल मेहनत करता है और फिर वो कमाई की आशा रखता है और 10 साल तक कमाई की आशा नहीं रखता, तो जब 10वाँ साल खत्म होगा तो वो बहुत पैसे कमाएगा। कोई व्यक्ति है वो हुँ, 5 साल तक सिर्फ मेहनत कर रहा है और 5 साल तक कमाई की आशा नहीं रखता। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो 10 साल मेहनत करता है और वो कमाने के लिए कर ही नहीं रहा, तब तो वो दुनिया बदल लेगा। गॉट इट? हुँ? हाँ, तो इस तरीके की जो भावना तुम्हारे भीतर हो ना कि मैं अपना सब कुछ खोने को तैयार हूँ इस कार्य के लिए, तब वो कार्य हुँ, पूर्ण होता है। तो ये तो एनर्जी तब पैदा होती है जब हम अपने जीवन का सब कुछ अगर चला भी जाए ना, जितना भी जीवन में दुःख भी आ जाए ना, दुःख भी हम हुँ, उठाने को तैयार है, तब जाके हम जीवन में कोई अच्छा कार्य को पूरा कर सकते हैं। नहीं तो ये 25 सालों में ऐसे 25 रीज़न होंगे जब हम ये सब बंद करके अपना जयराम जी की अपना खुद ही बेड के नहीं ऊपर चले मतलब जाने एक की तो तैयारी, है ना? हाँ, तो इसीलिए ये वो निश्चय बुद्धि का बहुत इम्पोर्टेंस है, निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि उसमें के कुछ साथ भी में हो जाए आपका एक छोड़ना नहीं। इतना बड़ा गोल होना चाहिए, जिस गोल पे हुँ, चलने के लिए ना आप उस गोल को पाने के लिए अपना सब कुछ खोने को तैयार हो। इवन अपनी मृत्यु भी ना है ना कल्याणकारी हो। ये बात हमेशा हुँ, याद रहे। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को जो गारंटी दी ना कि भाई तेरी मृत्यु भी हुँ, होगी ना तो भी कल्याणकारी होगी, तो स्वर्ग का सुख हुँ, तुझे मिलेगा। है ना? चलो यहाँ तो हुँ। बेचारा अर्जुन को ज्ञान नहीं था इसलिए स्वर्ग का प्रलोभन दे दिया। बाकी हम लोगों को तो ज्ञान है तो हमको कोई स्वर्ग की तो कोई चाहत ही नहीं है। हमारे लिए तो स्वर्ग भी यहाँ है। ठीक है? तो हमको वो भी चाहत नहीं है। हाँ? तो स्वर्ग का कोई ये वैल्यू बात नहीं है। जो है ना, ये हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि ये बंदा क्यों ज्ञान में है। एक बात सोचो, हुँ, जिसके पास कुछ भी नहीं है चलो वो तो आ गया वो तो बात अलग है। लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि है, नॉलेज है, ज्ञान है, पैसा है, अक्ल है और इतने इंटेलिजेंस है तो भी तुम क्यों इसमें हो? हाँ, और उसके बाद में हुँ, तुम्हारा पर्पस क्या है? और इस पर्पस पे तुम हुँ, काम क्यों कर रहे हो? राइट? जब ये बात कोई जानना चाहता है ना तब जाके वो हमारी बातों को समझेगा। ऐसे नहीं कोई बात समझ लेता कि भई चलो ठीक है कपड़े पहन लिए सफ़ेद और ये बातें करने लगे तो ऐसे तो पूरी दुनिया हाँ, करती ऐसा नहीं होता है। जो एक पर्टिकुलर गोल पे काम कर रहा हो और विश्व के कल्याण की जब बात आती हो और ऐसे अनंत मल्टीवर्स की बात आ जाती है ना तब तो आँखें खोल के सब सोचने लगता है कि भाई ये क्या बोल रहा है? क्या सोच रहा है? क्या देख रहा है? तो यही हमारे जो ये 2 पॉडकास्ट के अंदर जो रिज़ल्ट आने वाला है ना फ्यूचर में, हाँ? वो हुँ। बहुत बड़े लेवल पे आने वाला है। है ना? तो हाँ, नहीं ये नेचुरली। हुँ, क्योंकि ये हाँ, बातें क्योंकि वो जो चैनल है ज़्यादातर उसमें सूक्ष्म जगत की बात की गई है और हमने वो हुँ, चूज़ भी इसीलिए किया क्योंकि वहीं से जो है सूक्ष्म जगत का रास्ता ही सीधा स्वर्ग में जाता है, राइट? धरती-लोक का रास्ता चंद्र-लोक होके ही जाता है, 2 रास्ते हैं ना ऊपर जाने के। हाँ, तो एक रास्ता तो यस, यस, चंद्र-लोक और वहाँ पे हमारे पूर्वज बैठे हैं, तो जहाँ पूर्वज है उनको बैठे राम-राम हुए हैं। करके ही जाना पड़ेगा ना। तो ये चैनलों का मतलब यही है कि इनमें बहुत लोग ये सूक्ष्म जगत की बातें सुनने, जानने के लिए आते हैं, क्योंकि लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं और एक्चुअली ये देखो मैं ये चीज़ अब समझ चुका हूँ ये सब चीज़ें देख के, सुन के कि अगर तो आप एक ऐसी चैनल बना के उसमें सिर्फ़ सूक्ष्म जगत की बात करोगे या ऐसे लोगों को बुला-बुला के अपनी आप बीती बताओगे, तो चैनल तो तुम्हारा हिट हो ही जाएगा, है ना? सुपर हिट हो जाएगा। सुपर हिट हो जाएगा। यहाँ पे रियल हिट था, वहाँ पे सुपर हिट हो जाएगा। तो बातें बातें क्या है कि इसमें ना जो यूट्यूब के जो आइडियाज़ हैं कि भई ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे-पूरे वीडियो देखें, तो ये मतलब हुँ, बंदे हटे ना तो वीडियो हिट होना है। तो बंदे तभी हुँ, हटेंगे जब सस्पेंस चलता रहेगा और अंत में जाके खुलेगा। तो ये एक अभी तो देखो ये शुरुआत है लेकिन हमारी बातें जब लोगों को समझ आने लगेगी ना
तो फिर इसको रियली सीरियसली, क्योंकि देखो आज ये जो हमने 2 पॉडकास्ट में भी जो बातें कही है ना, ये बहुत साधु संतों की मुँह से कभी निकली नहीं है। जो हुँ। कॉर्पोरेट साधु संत है या जो बहुत बड़े लेवल के हैं, जायंट उनकी पास जो है कैपिटल है, ऐसे लोग भी ये बातों से बचते हैं। वो प्योरली बिज़नेस को ही अपना समझता है, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई हाँ, बात ही नहीं नहीं। मतलब जो हुँ, है मतलब वो एक प्रोफ़ेशन बन गया ना, जो प्रोफेशन में। हाँ, प्रोफ़ेशन बन गया, तो प्रोफ़ेशन में वो भी कॉम्पिटिशन में है वो। मैंने एक जगह पे क्या सुना कि एक पंडित था, तो मंदिर में हुँ, जगह मिलती थी तो कोने में जाके बीड़ी पी लेता था। तो लोग उसे हुँ, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो एक व्यक्ति ने उसका विश्लेषण बताया कि देखो, जो पंडित है ना, उसकी कमाई मंदिर से ही होने वाली है। वो कमाता ही वहाँ हुँ, से है और उसको मौका मिलेगा तो वो तो उसका घर है। ठीक है? तो वो कहीं भी हुँ, अपने घर के अनुसार जो है, कहीं मौका मिलने पे बीड़ी भी पी लेगा। हो सकता है थाली में से पैसे भी ले ले, अपनी जेब में डाल ले। तो वो तो उसका बिज़नेस भी है और उसका घर भी है और उसका सब कुछ है। ठीक है? तो एक हुँ, ये एक बताने की बात कर रहा हूँ कि कॉमन सेंस की बात है कि हर एक व्यक्ति का ना एक लक्ष्य अलग है। वो थाली में से हुँ, ₹100 लेके खुश है। पंडित का काम है, वो हुँ, अपना करता है, हम उसे बुरा क्यों कहें? हुँ, वो बेचारा मंदिर में बैठा हुँ, है तभी तो वो मंदिर के लिए कोई आएगा ना। अगर मंदिर में प्रसाद भी नहीं बँटा जाएगा ना तो मंदिर पे जल चढ़ाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। एक बात है। हाँ, 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 तो जिस मंदिर में प्रसाद जाते हैं, बँटते हैं, वही मंदिरें चलते हैं, नहीं वहीं भिखारियों की लाइन होती है, बाकी मंदिरों में भी कोई नहीं आता, चिड़िया भी नहीं आती है, ये है चक्कर। लोगों के पास टाइम ही नहीं है ये सब चीज़ों को सुनने, समझने। पर हाँ, ख़ैर अब वो न समय आ चुका है कि ज्ञान की ओर, चाहे कोई भी रास्ते से ज्ञान की ओर पहुँचा जाए। चाहे सूक्ष्म जगत की बात करें, चाहे कारण जगत की करें, चाहे कोई भी बात करें, लेकिन जहाँ ये बातें होगी वहाँ पे डेफ़िनिटली आध्यात्म की चर्चा होगी। हाँ। तो यही कि अभी समय काफ़ी अच्छा चल रहा है और अभी बहुत सारे इंक्वायरीज़ भी अभी बढ़ेगी, क्योंकि पहले क्या था, हमें कोई बुलाता भी नहीं था, हम इतने ईमेल करते थे। नहीं, और ये तो अभी 1-2 शुरुआत हो जगह गया पे है। क्लिक हो हुँ, गया। हाँ जी, शुरुआत हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। शुरुआत हो गया और हो जाए कि ये जो उनके चैनल में व्यूअरशिप से भी हमारे चैनल में भी कुछ आएँगे। नेचुरली बिल्कुल। जिसका इंटरेस्ट नहीं, रहेगा ऑब्वियसली कि आए हैं, फ़र्क पड़ा है। हाँ, सबसे हाँ, ज़्यादा जिसका फ़ायदा इंस्टाग्राम पे हुआ है। इंस्टाग्राम पे हुँ, जो रील जो हमारे वो डालते हैं ना, इससे वो हमारे अकाउंट में ही आ जाती है। वो मुझे पता नहीं था, हाँ, कभी हमने कोलैबोरेशन किया नहीं था उसकी वजह से। तो हुँ, उसकी वजह हुँ, से हर दिन डेली मेरे और साक्षी का इंस्टाग्राम जो पेज है, उसमें काफ़ी हुँ, लोग जो है जुड़ते जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। हमने तो सोचा ही नहीं था ये वाला बात। नहीं, अच्छा है टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हो रहा है। टेक्नोलॉजी यस, जितना जी, जी, जी। यूज़ करेंगे तो हुँ। वही ये होता रहेगा। ये चीज़ें जो जाके मैं वहाँ सीखा हूँ, ये शायद यहाँ बोलना ठीक भी नहीं है, पर बहुत कुछ सीखा है मैंने वहाँ जाके, ये दोनों ही चैनल पे जाके, और ये हमारे यूट्यूब के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है और हम इसका नहीं हमें भी फ्यूचर भी हाँ, अच्छा है। हमें भी उनसे ही सीखना पड़ेगा। जो प्रोफ़ेशनल है हुँ, ना, वो लोग प्रोफ़ेशनली उस फ़ील्ड में एक्टिव है, हुँ, तो हमें हुँ। उनका ट्रेड नहीं, टेक्निक्स सिखाता भी तो जानना कोई नहीं पड़ेगा। है, अपने आप को ही हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ें हो रही है हमारे सामने। ये है, हाँ, हाँ। ये है। चलिए कोई नहीं, ये तो देखो दुनिया की बातें हैं, थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, नहीं आता तो हम पूछ भी लेते हैं, लोग हमारे हाँ, भाई-बंधु हैं, सिखा भी देते हैं और करते-करते इतने साल में हम यहाँ पहुँच भी गए हैं और आने वाले समय में और अच्छे लेवल पे पहुँच जाएँगे। ये तो बहुत ही नहीं बहुत ही काफ़ी अच्छी बातें हैं कि हम घर बैठे-बैठे दुनिया तक ये अपनी अच्छी बातें पहुँचाएँ, हाँ। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? है ना? नहीं काफ़ी हमारे जर्नी जो हमें याद है कि 2016-17 में कितने कम लोग जुड़े हुए थे। हाँ जी, हाँ उससे जी। पूरा मतलब आज के टाइम में तो हम लोग बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म में हैं। मतलब अभी बहुत, तो बहुत। मेरे को लगता है कि हम बहुत यंग जनरेशन भी जुड़ रहे हैं ज्ञान में और हमारा ज्ञान भी ऐसा ही है। जी, मतलब जी, यंग जी। जनरेशन के लिए ही है ये। मतलब इट विल अट्रैक्ट देम क्योंकि इसमें इतना लॉजिकल रीज़निंग है हमारे ज्ञान में कि लोग जुड़ेंगे और हम हर चीज़ का आंसर दे सकते हैं। चाहे वेद शास्त्र का हो, चाहे विज्ञान का हो, वी कैन आंसर देम एवरीथिंग। वो जिस हिसाब से समझना चाहे हम समझा भी सकते हैं। नहीं, इसमें हमारे पास कोई ऐसा डेफ़िनेसी नहीं है। लोगों ने बहुत तो पसंद किया है ये दोनों ही पॉडकास्ट को, आप देखेंगे, जो मैं और हुँ, साक्षी जिस पॉडकास्ट में गए उसमें तो करीबन 9 साढ़े 9 हज़ार लाइक्स आ चुके हैं। मतलब 2 लाख में साढ़े 9 हाँ, हज़ार नहीं लाइक वो आना तो मतलब देखा ये, हूँ। हमारे तो वीडियो पे 2 लाख में 2000 मुश्किल से होते हैं, पर ये 9 हज़ार लाइक हाँ, आए और मैंने देखा कि जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल रिलेटिव में भेजा ना,
सबने एप्रिशिएट किया और सबने अपने स्टेटस में लगाया। ये आज तक कभी नहीं हुआ था जो हाँ। अब इस बार हुआ है। मैं हमेशा ये बातें बोलता हूँ कि हमारा कोई सुनता नहीं और कोई देखता नहीं। पर इस बार जो है इस प्लेटफ़ॉर्म में जाके लोगों ने सबने सुना भी और शेयर भी किया। शायद वो बेसिक लेवल की बातें हाँ। थी तो उनको बहुत मज़ा आया होगा ये बातें सुनने समझने में। या नहीं, अवेयरनेस एक चेंज हुआ, लोगों का जो सोचने का जो तरीका एक चेंज हो जाएगा कि नहीं, हाँ, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड व्हाट वी आर थिंकिंग। तो हाँ, वो जब तक वो अवेयरनेस लेवल चेंज नहीं होगा तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा, बुद्धि से ही सबको अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि दिस इज़ अट्रैक्टिव, दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन, हमें उनको बताना पड़ेगा। आप आपके पास ऑप्शंस नहीं है, यहाँ आना ही पड़ेगा। आप जहाँ भी 25 जाओगे वहाँ 25 साल से हम उनको बोल-बोल के ऐसे पहले अलग तरीके का ज़माना था तो अलग तरीके से बुलाते थे या उनको अब जो पिछले हाँ, 8-10 सालों से तो हम वीडियो के लिंक या ऑडियो के लिंक वगैरह भेजते थे। लेकिन वो रिज़ल्ट कभी नहीं मिला जो इस वक़्त जो हमें अब मिला है, कि एक लिंक भेजी और सबने हुँ। देखी और लाइक भी किया और शेयर भी किया और एप्रिशिएट भी किया और उन्होंने कहा, "हाँ भाई, आप अच्छा काम कर रहे हो।" तो ये एक बात जो है लोगों तक पहुँची। मैं आपको ये सबको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे ना तो आपको भी इसी तरीके से एप्रिशिएट किया जाएगा, राइट? आज हमारे ज्ञान मार्ग में हम ज्ञान सुनाने जाते हैं तो क्या है कि सुनाने का जो तरीका है ना वो हम नहीं जानते और इसी की वजह से जैसे बीके में जाते हैं तो क्या है कैसे 7 दिन का कोर्स पकड़ा दिया जाता है कि पहले सुन लो फिर बात करते हैं, राइट? तो इसी तरीके से यहाँ पर पॉडकास्ट भी अगर आप इस तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, हमारे 10 दिन का जो कोर्स है वो सुनते हैं तो इससे काफ़ी क्वेश्चनों के जवाब मिल जाते हैं। यस। हाँ, हाँ। तो ये काफ़ी अच्छी शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में बहुत आगे बढ़ना है हमें। तो बस सबको तैयारी करनी है ना? कभी न कभी ऐसा मौका मिल जाएगा जहाँ आपको पॉडकास्ट पे बिठा दिया जाएगा कि भई बेहद के परिवार की ओर से आप आके सब लोगों को अब आपको ट्रेंड है, चर्चा करनी है यहाँ सब पे। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ सब बहुत लोगों को मौके ट्रेनिंग होने लेना मिलने पड़ेगा। वाले हैं आपको। मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, सभी के लिए यहाँ पे। तो जी, अब आपके सभी मान को लो कि ट्रेंड कोई होना पड़ेगा। आपके आपके सिटी में कोई पॉडकास्ट वाला है और वो कहेगा जी अनंत जी आप आओ तो मैं कहूँगा जी भाई ज्योति भाई को बुला लो उनसे ही बात बात कर लो। ज्योति प्रकाश भाई से बात कर लो। तो इसी तरीके से क्या है कि आने वाले समय में जब हमारे दिव्य आत्माएँ बहुत बढ़ेगी और पॉडकास्टिस बहुत ऐसे सीरीज़ बढ़ती जाएगी ना, तो हर शहर में हमारे बेहद की आत्माएँ होनी चाहिए, जो इस तरीके से हाँ, जाके ज्ञान को आगे प्रमोट कर सकें। कि हर जगह तो हम और नहीं जा हमारे पाएँगे। जी। हाँ, हमारे तो है भी, हमारे सारे आत्माएँ भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे जी, साथ जी, जो जी, जुड़े जी, हुए जी। हैं, बहुत हुँ। इंटेलिजेंट ज्ञानी नहीं, हैं, वो इसीलिए तो कुछ मैं भी कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट पे इस चैनल पे भी इसीलिए बुला रहा हूँ, जो आज हमने 100 110 पॉडकास्ट किए, ये स्पिरिचुअल पॉडकास्ट की चैनल पे, वो कारण यही है कि एक बार आप आके हमारे से इस तरीके से बात करेंगे, तो आपके अंदर से ना वो एक आपके अंदर वो अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी और आप बहुत बढ़िया हाँ, तरीके से मतलब आप आगे बढ़ेंगे, ये है बात। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप एक बार बिल्डअप हो गया तो वो अपने आप करता जाएगा, चलता जाएगा। जी, जी, जी। तो चलिए हमारा समय फिर अब समय की समाप्ति हो गई और बहुत अच्छा जी, लगा आपसे बात करके और फिर मिलेंगे, तब हाँ, तक के लिए आप भी तैयारी करें, हम भी तैयारी करें। हाँ। नई नई नहीं, जर्नी के तैयारी लिए तो भी चलता जुड़ेंगे। रहेगा। हाँ जी, जी, ये जी, जी, जी। हमारे हाँ, यस। चलिए। तो ये पॉडकास्ट के लिए ना हमें 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। एक तो आपको स्टैंड जो वर्टिकल फ़ोन ना इस तरीके से हुँ, सीधा रख के हमें बात करनी होती है। जो भी लोग सुन रहे हैं उनको भी बताऊँ कि पॉडकास्ट में सीधा हाँ, फ़ोन हमें रखना होता है और हमें ब्रॉडबैंड की ज़रूरत होती है और घर में एक तीसरा लाइटिंग फुल लाइटिंग होना चाहिए। अगर मेरे रूम में देखेंगे ना तो 4-4 2 बल्ब चालू है, 2 बड़ी-बड़ी ट्यूबलाइटें चालू है, तब जाके रोशनी आ रही है। तो हमारे बस मेरा तो ये एक ही ट्यूबलाइट रिक्वायरमेंट है। चल रहा है। हाँ, तो वो थोड़ा ना शैडो हाँ, पड़ता है इसकी वज़ह से, अंधकार जैसा हाँ, लगता है और जितना ज़्यादा प्रकाश होगा ना चेहरा एकदम फुल लाइट से दिखेगा, तो देखने के वाले को हुँ। मज़ा आएगा, अपने एक्सप्रेशन सही दिखेंगे। ये चीज़ मैंने वहीं जाके थोड़ी सीखी है, तो बता रहा हूँ कि जितनी लाइट ज़्यादा लाइटिंग होगी ना बहुत उतने इम्पोर्टेंट है। आपकी बढ़िया रहेगा ये चीज़ें। तो चलिए नहीं, इसी के अभी हम साथ तो ये हाँ, बढ़िया टेक्नोलॉजी है, अब तो हम बीच-बीच में करते रहेंगे ये। बहुत बिल्कुल, आसान है बिल्कुल। ये। नहीं, हुँ, बहुत आसान है, घर बैठ के काम होता है तो मतलब आपको इतने दूर से ट्रैवल भी ना करना पड़े, समय, शक्ति हाँ, सब बचे हमारा। बस तो अपने घर को स्टूडियो बनाने की तैयारी करिए सब। हाँ, बस उसी को स्टूडियो बनाना नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो अ, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी दिव्य आत्माओं का इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए। ज्योति प्रकाश भाई आपका दिल से धन्यवाद। बेहद की परम परम शांति महाशांति।
जी, और सभी धन्यवाद। दिव्य आत्माओं को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, नए हमारे दिव्य आत्माओं के साथ। तो कल है छुट्टी संडे की और फिर मिलेंगे अपने बापूजी दशरथ भाई पटेल अपनी जो मेन चैनल है वहाँ पर डेली रात को 10 से 11 में लाइव कराता हूँ। तो सोमवार को रात को 10 से 11 में दोबारा मुलाकात होगी और अगर आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन के चैनल पे साक्षी का साथ ज़रूर से जुड़िए और हमारे साथ जुड़ के विश्व के कल्याण में एक छोटा-सा जो भी आप सहयोग देना चाहें हमको दे सकते हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। आपको भी बेहद भैया की परम बहुत-बहुत आस धन्यवाद। परम महाशांति। बहुत चलिए, धन्यवाद। परम यही शांति, समाप्त परम करते शांति। हैं। बाय-बाय, टेक केयर, गुड नाइट आप जो